हेलो स्टूडेंट्स, कल प्लस टू का सिलेबस फिजिक्स का हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो हम फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं। वहाँ एक टॉपिक कवर किया था मैंने आपको कि हाउ वी कैन चार्ज ए बॉडी। तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है। अगर लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा हो आपने तो बताना उसमें जो आपको पढ़ाया था ये किससे रिलेटेड है। एक मेथड था उसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन चार्ज ए बॉडी। मैंने एक प्लेस स्केल लिया और उसको ड्राई एयर के अंदर रब किया। ड्राई एयर के अंदर रब करते हैं, स्मॉल पेपर बिट्स के पास लेता हूँ तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। इन दिस वे यू कैन डू बाय योर सेल्फ आल्सो। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट आर्टिकल है इस यूनिट के अंदर जिसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब न्यूमेरिकल देखो डेली लाइफ से भी कितने रिलेटेड है हमारे पास। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर मैंने आपको बताया कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ME। चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड चार्ज ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक क्वेश्चन है, हर एक बुक के अंदर गिवन है कि अगर हम 1 कप पानी पीते हैं तो उसकी हेल्प से हम कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने अंदर ले लेते हैं। यहाँ लिखा है मैंने हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अब कप का साइज तो डिफरेंट होता है, कई छोटे कप होते हैं, कोई बड़े कप होते हैं। यहाँ एज्यूम कर रहा हूं लेट मास ऑफ वाटर इन ए कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। यहाँ 250 ग्राम 250 ग्राम एज्यूम किया है। आप 200 ग्राम भी ले सकते हो, कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है 250 ग्राम लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 कप पानी के अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज आता है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर का फार्मूला, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 × 1, तो ये हो गया हमारे पास 18। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम का जो कप था पानी का उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आएंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर को 18 से डिवाइड कर दिया। ये अपने को मिल गया 1 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 250 के अंदर कितने होंगे 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके ये नंबर आ गया। इतने मॉलिक्यूल्स 1 कप पानी के अंदर है। अब एक मॉलिक्यूल का मतलब दिस वन H2O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2O के एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल 2 + 8। 2 हाइड्रोजन से आ गए, 8 ऑक्सीजन से आ गए, तो टोटल कितने हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन इन 250 ग्राम्स। 1 ग्राम के एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स इतने, 250 ग्राम पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स थे, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर आ गया टोटल। अब जब इतने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम E से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन्स इज इक्वल टू NE। एन यहां से लिया, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। इसी के ऊपर बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन हर एक बुक के अंदर मिलता है, विच वन इज ग्रेटर, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 कूलम। कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा होता है या 1 कूलम। हम लोगों ने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस नेगेटिव नंबर को ध्यान से देखो तो 1 कूलम तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इट मींस इफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम that will be equal to 1/1.6 × 10⁻⁻19। यहां से मिलेगा हमें, इसको 1 को इससे डिवाइड कर दो 0.625
into 10 raised to power 19। 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब ये होगा 1 कूलम इज मच मच ग्रेटर देन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको यही बता रहा था मैं कि +1 के अंदर जो बेसिक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी चलती है वो मास, +2 के सिलेबस के अंदर फिजिकल क्वांटिटी बेसिक चलेगी हमारी चार्ज। देयर आर सम डिफरेंसेस इन मास एंड चार्ज। चार्ज और मास के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है अपने आप भी लिख सकते हो आप। एग्जांपल के लिए फर्स्ट पॉइंट, मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स एक्सेट्रा। सेकंड, मास of a body is always positive number। कभी ऐसा नहीं हो सकता बॉडी है उसका मास नेगेटिव है, बट हियर चार्ज ऑफ बॉडी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है ऐसा कि बॉडी है, ऐसा पहले मास के बारे में बोलेंगे हम। ऐसा कभी नहीं हो सकता बॉडी है लेकिन उसका मास 0, लेकिन ऐसा हो सकता है बॉडी है उसका नेट चार्ज 0। फर्स्ट पॉइंट बोला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। मास इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, चार्ज मे बी नेगेटिव मे बी 0। थर्ड पॉइंट बताया आपको, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बॉडी हैविंग 0 मास, बट इट इज पॉसिबल फॉर ए बॉडी हैविंग नेट चार्ज 0। फोर्थ जो कल लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट आर्टिकल था हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड येट। अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि अगर बॉडी है तो कम से कम इतना मास होगा, लेकिन चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहां बोल सकते हैं हम कि अगर बॉडी है तो कम से कम इतना चार्ज होगा, दैट चार्ज इज इक्वल टू E। फिफ्थ पॉइंट, मास वेरीज विद वेलोसिटी, फार्मूला इज m इज इक्वल टू m0 over 1 minus v square by c square अंडर द रूट। जब बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की कंपेरेबल हो जाती है तो उसका मास भी चेंज होता है, लेकिन चार्ज के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मास चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट वेरी विद वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं तो बेशक वो लाइट की वेलोसिटी चले 2 ही रहेंगे। इसका मतलब हुआ बॉडी की वेलोसिटी का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ तक जो पार्ट की है बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। कूलम्स लॉ फर्स्ट आर्टिकल मानते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे। इसको रिवाइज करो, बुक से पढ़ो, न्यूमेरिकल्स करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। थैंक यू।